एक और जहां उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, तो उससे पहले दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात और उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर अपना फीडबैक दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा के साथ मुलाकात की एक फोटो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जेपी नड्डा से मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात दोनों के बीच में जब हुई उसी वक्त की फोटो को ट्वीट करके ये जानकारी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है और उन्होंने नए सीएम को लेकर जाहिर सी बात है कि अपना फीडबैक दिया होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राज्य के गठन से लेकर अब तक किस क्षेत्र से कौन मुख्यमंत्री रहा। और सबसे पहले बात कुमाऊं मंडल की हम कर लेते हैं और कुमाऊं मंडल से देखिए कौन कौन अब तक रहा है। भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर से वो रहे, वो कुमाऊं में आता है। नारायण दत्त तिवारी नैनीताल से रहे, वो कुमाऊं क्षेत्र का हिस्सा है। हरीश रावत अल्मोड़ा उनका क्षेत्र और ये भी कुमाऊं के भीतर आता है। पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है पिथौरागढ़ और वो भी कुमाऊं से ही आते हैं। तो किस क्षेत्र से किस किस को जिम्मेदारी मिली है अभी तक, गढ़वाल की अब बात कर लेते। देखिए गढ़वाल मंडल से उत्तराखंड में कौन कौन मुख्यमंत्री बना जान लीजिए। भुवन चंद्र खुंडूरी को जिम्मेदारी दी गई, गढ़वाल से ही वो आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को जिम्मेदारी दी गई, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। और इसके अलावा विजय बहुगुणा को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की कमान संभाली, श्रीनगर से वो आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया गया, गढ़वाल क्षेत्र से ही वो आते हैं। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बीच में थोड़े टाइम के लिए मौका दिया गया, गढ़वाल क्षेत्र से ही वो आते हैं। तो दोनों ही मंडलों को साधना बहुत जरूरी हो जाता है और हाईकमान के लिए भी यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है कि नया जो मुख्यमंत्री बनाया जाए वो कुमाऊं से बनाया जाए या फिर गढ़वाल से बनाया जाए, और बनाया जाए तो किसको बनाया जाए, कहां तक ये पूरा जो मंथन का दौर आगे बढ़ा है, ये जानकारी लेते हैं। अविनाश तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी, कितना वक्त लगेगा इस मौन को टूटने में, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा है दून से लेकर दिल्ली तक, लगातार मंथन बैठकों का दौर, कितना वक्त और? देखिए अगर बात करें तो तकरीबन 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएंगे। वहीं पर यह बैठक होगी जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ फिर विस्तृत चर्चा की जाएगी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन हो, किसे बनाया जाए और किस तरीके से अब आगे राज्य में बढ़ा जाए। क्योंकि केंद्र भी यही चाहता है कि उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री बने वो 5 साल पूरे अपने टेन्योर को पूरा करे, क्योंकि जिस तरीके से 2017 से 22 के टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े बीजेपी को, तो बीजेपी इस बार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से मुख्यमंत्री बदलना पड़े। तो एक ऐसा सशक्त नेतृत्व चाहती है जो पूरे 5 साल न सिर्फ सत्ता चला सके बल्कि 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है तो जो 5 सीटें लोकसभा की है उत्तराखंड के अंदर उसे पुनः वापस जीत दिला सके। तो ऐसे नेतृत्व की तलाश में भारतीय जनता पार्टी भी है और पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से चुनाव हार गए हैं तो नए समीकरण उभरे हैं वहां पे। अब देखना ये क्या पुष्कर सिंह धामी पे फिर से भरोसा भारतीय जनता पार्टी आला कमान जताती है या फिर किसी नए नाम को लेकर के मंथन होता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अब तक का इतिहास देखिए तो कई दफे ऐसा हुआ है कि जिनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था लेकिन वो चुनाव हार गए तो बीजेपी ने उनको पुनः से मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ऐसे में क्या पुष्कर सिंह धामी को बना के फिर से जो एक नया ट्रेंड है उसको स्थापित किया जाएगा या फिर पुराने ट्रेंड पे ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चौंकाती है, उसका चौंकाने वाला फैसला हमेशा से रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी पर क्या फिर से भरोसा जता कि इनको नेतृत्व सौंपा जाता है या फिर किसी और नाम पर मंथन होगा, इसकी कड़ी कुछ ही देर में खुलने वाली है। क्योंकि जैसे ही बैठक की शुरुआत होगी तो तमाम सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा, तमाम सारी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर नाम तय कर लिया जाएगा लगभग और फिर कल जो नाम का ऐलान है वो कल ही होगा जब विधायक दल की बैठक होगी देहरादून के अंदर, तभी कल वहां पे नाम का ऐलान। सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस अब उत्तराखंड में जब पर्यवेक्षक जाएंगे बस ऐलान करना ही बाकी रह गया है। लेकिन गृह मंत्री से आज मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी, कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा, क्या मदन कौशिक भी साथ में जाएंगे और या फिर अकेले ही पुष्कर सिंह धामी से गृह मंत्री बातचीत करेंगे? और अगर दोनों के बीच में बातचीत होती है तो प्रमुख क्या रहेगा, क्या मसला होगा जो अलग से बुलाया गया, अचानक से कल दोनों को वापस दिल्ली बुला लिया गया और फिर ये मुलाकात, क्या बातचीत हो सकती है?
जी देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह कल से ही तमाम सारे जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में विजय हासिल की है उन राज्यों के सीएम फेस के कैंडिडेट जो रहे हैं उनको और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को बुला के नए सरकार के गठन की कवायद कर रहे हैं। कल उन्होंने मणिपुर और गोवा के कार्यवाहक सीएम और वहां के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी, तो आज उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं। चूंकि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है वहां जो भी मुख्यमंत्री का फेस था वो चुनाव जीत गया है। उत्तराखंड ये एक ऐसा राज्य रहा जहां मुख्यमंत्री का फेस जो रहे पुष्कर सिंह धामी वो चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। जब बैठक की शुरुआत होगी तो वहां पे मुख्यमंत्री कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री तमाम तरह समीकरणों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड का नया नेतृत्व किसको सौंपा जाए। क्या पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया जाए, किसी यार नए नाम को लेकर के चर्चा की जाए। नए नाम को लेकर ही चर्चा होगी और जाहिर सी बात है कि हार के पीछे खटीमा अपनी विधानसभा क्षेत्र से हार गए पुष्कर सिंह धामी, तो वो खुद उनको क्या लगता है कौन से वो फैक्टर रहे होंगे जिनकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, इस पर भी गृह मंत्री बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी से। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए।